वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के लिए, जो कि है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन लाइट। ठीक है, हमने इसके 2 पार्ट किए हैं, पहला इंट्रोडक्शन और फिर पार्ट 2, जिसमें हमने बहुत सारे कुछ पार्ट पढ़े हैं, कुछ हमने इसमें टॉपिक्स देखे हैं, कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, कुछ हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी वहाँ पर क्या है, ये प्लेन मिरर पे कैसे हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट होता है, प्लेन मिरर पे कैसे हमारी इमेज जो है फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ उसके आगे का। प्लेन मिरर के बाद हमारे पास आते हैं कर्व्ड मिरर्स, यानी कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, वो कैसे होंगे? स्फेरिकल यानी कि स्फीयर से कहीं ना कहीं बने होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारे पास ये स्फीयर से कहीं ना कहीं बने होंगे, तो हम समझेंगे किस तरह से वो स्फीयर से बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ और समझते हैं अगली स्लाइड में क्या क्या चीज़ हमने आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोला है सब, फिर से आज गड़बड़ कर रहा है ये। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल मिरर, ये लिखा हुआ है ये स्फेरिकल मिरर से हम आज पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं स्फीयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो वो समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे किस किस तरीके के स्फेरिकल मिरर बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, अगर हम सर्किल को ले, हमें ये दिख रहा है कि सर्किल जो है हमारा वो किस तरीके से एक पूरा सर्किल बना हुआ है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो मिरर बनाया हमने वो कैसा है, सर्किल की तरह से कहीं ना कहीं बन रहा होगा। एक आर्क हमें दिख रहा है सर्किल का। अगर हम सर्किल का कुछ पार्ट हम यहाँ से मिटा दें, चलो मान लेते हैं हमने इतना एक मिटा दिया और यहाँ पर मिटा दिया, ये मिटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास 2 अलग अलग मिरर यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर हम देखना चाहें एक दूसरे तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हम कलर ले रहे हैं, दूसरा चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हमारे पास आ गया है ये ब्लू कलर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ब्लू कलर से मिरर बना दिया मैंने और रेड कलर से हम क्या करेंगे, इस पर इसको पॉलिश दिखाएंगे। ठीक है, पॉलिश कर रहा हूँ मैं इधर और इसको कर रहा हूँ इधर, और फिर हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हम ये चेक कर पाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 अलग अलग मिरर हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव यहाँ पर बन रहे हैं। अब हमारे पास कॉनकेव ये रहा, ये हमारे पास कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हमारा बता रहा है। कॉनकेव मिरर में क्या है, डिटेल्स हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इनफैक्ट कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर किस तरह का रहेंगे, कैसे कैसे हम काम करेंगे। यहाँ लिखा गया है, स्फेरिकल मिरर इज़ अ कर्व्ड मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, यानी कि अंदर से खाली, ये मैंने खाली बनाया पूरा, खाली स्फीयर है, उसके अंदर खाली है पूरा इस हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स आर 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। पहला कॉनकेव है, यहाँ पढ़ेंगे, और कॉन्वेक्स पढ़ेंगे हम अगली स्लाइड पर। ठीक है, तो कॉनकेव है क्या, कॉनकेव मिरर, यहाँ पहले समझ लो 2 तरीके के हमारे पास मिरर हैं। कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव से मतलब समझ में आता है, केव यानी कि गुफा। अगर गुफा वाला हिस्सा पेंटेड नहीं है, ठीक है, गुफा वाला हिस्सा पेंटेड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्शन साइड ये होगा, रिफ्लेक्शन साइड ये वाला होगा, जहाँ पर सारी लाइट्स हो वो पास्ट जा करके रिफ्लेक्ट हो रही होगी किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव, यानी गुफा वाला हमारा जो हिस्सा है वो हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आप है क्या, कॉनकेव मिरर को समझते हैं। इज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या, अंदर की तरफ क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये अंदर की तरफ है, ये अंदर है, तो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली जो कि अंदर की तरफ है। ठीक, ये इनवर्ड हो गया। रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो रही है, यहाँ देखो, ये इस डायग्राम पे देखो, रेज क्या है, गिरने के बाद। ठीक, रेज जो है वो गिरने के बाद, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो, रेज जो है वो यहाँ से गिरने के बाद, ठीक, क्या हो रहे हैं, वापस एक पॉइंट पर आकर प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर सारे के सारे मीट हो रहे हैं फोकस के ऊपर। ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमें बताया गया क्या है, हमारे फोकस पर जाकर क्या हो रहा है, मीट हो रहे हैं सारे के सारे
हमारे पास जितनी भी लाइट हमारी पास थ्रू हो रही है, क्या लिखा है, रेज ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट पर सारे के सारे जो लाइट है रे हैं वो मीट करेंगी। ये पॉइंट ये रहा, हम इसको एफ बोल दे रहे हैं, फोकस, ठीक है, फोकस बोल दे रहे हैं इसको, तो फोकस पे जाकर वो मीट कर रही हैं। सिंपल सा दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर क्या कहलाता है। एक तो कॉनकेव मिरर कैसा है, हमारे पास गुफा वाला जो हिस्सा है यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वो जिसके बाहर वाला पेंटेड होगा, अंदर का हिस्सा जो गुफा वाला हिस्सा है वो कैसा दिखेगा, हमें गुफा जैसा दिखेगा। ये जो दिख रहा है हमें केव की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। और इसमें क्या हो रहा है, रेज ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ अगर कोई पैरेलली लाइन जा रही है और सीधे साथ सारी की सारी पैरेलली गिर रही हैं, तो वो एक जगह जाकर मीट हो जाएंगी। कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम फोकस बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल जितने भी हैं, जितनी भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, जितनी भी लाइट जो पास थ्रू हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली, वो सारी की सारी एक जगह जाकर मीट हो जाएंगी इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारे पास, समझेंगे इसको। कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारा, इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आउट इनवर्ड, सॉरी का सर्फेसिस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक। कर्व्ड इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ कर्व्ड होगी और वहीं पर हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या बन रहा होगा, ये हमारा पेंट है हिस्सा पीछे का, जो ये हिस्सा बनाया बने पेंट वाला हिस्सा बनाया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पी ए लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिख रहे हैं। अब वही चीज़ में बोला है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है सारी, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है और सब पैरेलल हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ ना जा करके बाहर की तरफ जाना शुरू होंगी, ठीक है, ये देखो बाहर की तरफ जाना शुरू होंगी। अगर हम इन सब को अंदर की तरफ मिला दें, सभी लाइट रेस को अंदर की तरफ मिला दें, तो वो जा कर के वहाँ पर कहाँ, फिर से फोकस पे ही क्या होंगी, मीट हो रही होंगी। लेकिन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही होंगी, मिरर के बाहर की तरफ नहीं, मिरर के पीछे मिल होंगी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में यही अंतर है, कॉनकेव में बाहर की तरफ मिलती हैं सारी की सारी लाइट्स जो हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, कहाँ पर, फोकस पर मिलती हैं सारी की सारी। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, वो बिहाइंड द मिरर जाके सारी की सारी मीट अप हो जाती हैं, ठीक। एक लाइन और इसमें यहाँ पर है, कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्स्ड, डाइवर्स का मतलब क्या है, लाइट को बाहर की तरफ कहीं डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट्स का मतलब है डाइवर्ट कर देना, एंड अपीयर टू द कम फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। और ऐसा लगता है हमें कि हम कहाँ से देख रहे हैं उसको, बिहाइंड द मिरर, किसी लाइट किसी पॉइंट से वो जा करके निकल रही है, बस ये हमें बता रहा है क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नोट्स ज़रूर बना ले बच्चों, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि वीडियोस आप बार बार नहीं देख पाएंगे, लेकिन नोट्स आप बनाएंगे तो वो सारे सारे आपके पास रहेंगे, हमेशा उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। नोट ज़रूर बनाइएगा। चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास अगला पॉइंट, ठीक है। टर्म एसोसिएट विद स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, क्या क्या टर्म उसमें हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ टर्म्स हम पढ़ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम पढ़ेंगे कहाँ पर, स्पेरिकल मिरर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोल। द पोल ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, इट इज़ डिनोटेड बाय पी। मतलब हमारा क्या है यहाँ पर, सिंपल सा, जो हमारा चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, यानी कि समझ गए होगे, अगर ये सरफेस पेंटेड है तो ये कॉनकेव, और ये सरफेस पेंटेड है तो ये कॉन्वेक्स, ठीक, इतना सा अंतर है। तो हमारा जो पोल है वो क्या कहलाएगा, पोल इज ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ मिरर, पोल ऑफ द मिरर इज सेंटर ऑफ है, ये सॉरी हो गया गड़बड़, ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर जहाँ पर होगा, ये अगर दोनों को जोड़ दिया तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, जिसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, दोनों जगह पी से डिनोट करेंगे, पोल हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज़ बीन कट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जहाँ से मिरर काटा गया होगा, मान के चलेंगे, जहाँ से मिरर काटा गया होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक
पूरा सर्किल है, ठीक, पूरा सर्किल है और इसमें से मैंने कुछ काट दिया, हिस्सा अलग कर दिया, ठीक है, निकाल के अलग कर दिया मैंने इसको, यहाँ से भी अलग कर दिया, ठीक। अब दो हमारे पास हिस्से बचे, दो हिस्से बचे तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे ये समझना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ हम समझने वाले। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे, जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हुई होगी इसके लिए, इस वाले के लिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस इसके लिए है, वही सब क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब मतलब सेंटर पॉइंट, अगर हम एक सर्किल को काट दें बीचों बीच से तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सिंपल सा। अगर हम सर्किल एक लेते हैं उसका जो सेंटर है वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और एक सर्कल से ही हम, हॉलो स्फीयर से ही हम क्या निकालते हैं, हमारा बनाते हैं क्या, हमारा कोई भी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर को जब बना रहे हैं किसी भी हॉलो स्फीयर से, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ पर अगर ये बात कर लें, अगर ये वाला हम मिरर ले लें, ठीक है, ये वाला मिरर हम ले लेते हैं, तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमारे पास क्या निकलेगा, रेडियस कैसे निकलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रेडियस होगी, यहाँ यानी कि ये सी है और ये पी है, तो इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी आर से डिनोट होगी, ठीक है। आर से डिनोट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हम बोल रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैपिटल आर से हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर से कर देते हैं, कैपिटल आर, आर से हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा। रेडियस का मतलब क्या है, जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल जो स्फीयर से जनरेट हुआ है उसका जो रेडियस होगा वही उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा हमारे मिरर का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर और समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो आगे है, और डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर मेजर्स अपर्चर और मोर प्रिसाइजली लीनियर अपर्चर। मतलब हम समझ रहे हैं क्या चीज़, हमारे पास जो मिरर है, ठीक है, कोई भी मिरर पॉइंट, एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट कोई भी ले लो, एंड पॉइंट एक ये और एक ये एंड पॉइंट हुए किसी भी मिरर के, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है, ठीक है। और ये क्या बोल देते हैं हम इसको, लीनियर अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है कि अब जो दोनों का अगर जोड़ दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक अगर हम पूरा हाफ सर्किल ले लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, डायमीटर सा बन जाएगा, तो वही डायमीटर क्या कहलाता है, हमारा अपर्चर कहलाता है, जिसको कभी हम प्रिसाइजली क्या बोलते हैं, लीनियर अपर्चर। मतलब एक सीधी रेखा में जो अपर्चर हमें मिल रहा है वो क्या है, एक लीनियर अपर्चर हमें मिल रहा है, वो जो डायमीटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का वही हम उसको बोल देते हैं क्या, लीनियर अपर्चर, ठीक है। चलते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। An imaginary straight line joining the center of curvature and the pole of the mirror is called principal axis। यानी कि कर्वेचर और पोल को जोड़ते हुए अगर किसी, यहाँ रहा, ये रहा हमारा क्या, ये हमारा मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा P है, ये हमारा C है, तो ये जो लाइन ज्वाइन करके जा रही है आगे की तरफ सबको जोड़ते हुए, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम PA से डिनोट कर देंगे, ठीक है। PA हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास छोटा सा पॉइंट है एक, क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है हमारे सभी काम के लिए, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ को हम समझना भी आसान है और उसे याद रखना भी आसान है, लेकिन उसे समझना पहले कैसे है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले देखिए, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो हमने यहाँ दो डायग्राम देखे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, यहीं पर सारी चीज़ें मीट हो रही हैं ऐसा लग रहा है हमको इस कॉन्वेक्स के लिए। और कॉनकेव में कैसा हो रहा है, कॉनकेव में कैसा हो रहा है, ये बाहर की तरफ मीट हो रही है, बाहर, ठीक है, सारी मीट हो रही है, तो ये हमारे क्या, प्रिंसिपल फोकस है, इस पर बेस्ड सारे काम हम कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, दो डायरेक्शन, कौन सी वाली, एक तो ये मिरर का हम लेंगे कैसा, ये मिरर ले लिया हमने कॉन्वेक्स, ठीक, कॉन्वेक्स लिया, और किसके बीच का, यानी कि पोल से कहीं पर एक पॉइंट ले रहे हैं बाहर की तरफ, और वो सारी की सारी लाइटें अगर यहीं से गिर के जा रही हैं, ठीक है, मान के चलो यहीं गिर के जा रही हैं, यहीं से गिर गई मान के चलो, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ पर सारी लाइट जो है वो फोकस प्रोवाइड करें, यानी एक ही जगह जा कर के मीट होती हुई समझ में आए कॉन्वेक्स में,
या मीट हो रही हो इन कॉनकेव में, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या हो सकता है, फोकल लेंथ हो सकता है हमारा, फोकल लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, एफ इजिकल टू क्या लिख देंगे हम, एफ आर बाई सॉरी हम लिख देते हैं इसको 2r, एफ इजिकल टू 2r लिख देते हैं, ठीक है। या हम आर इजिकल टू सॉरी एफ इजिकल टू आर बाई 2 लिखते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। आर ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों। एफ इजिकल टू आर बाई 2, रेडियस का आधा क्या होगा हमारा, फोकस कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। ये समझना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था डेटाज में, और ये पेन भी गड़बड़ कर रहा है आज बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्या है, हम बस समझ गए होंगे एफ इजिकल टू आर बाई 2। ये बार बार बीच में रुकने का मतलब है ये पेन गड़बड़ कर देता है, बार बार ये रुकना पड़ जाता है मुझे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर और समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस तरीके से होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, किस तरीके से हो रही हैं वो हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन 1 है हमारे पास। कंडीशन 1 में क्या है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये वाला है, ठीक है, पहले इसकी बात करेंगे। तो एक लाइन जो आई है हमारे पास, आई है कहाँ पर, एक लाइन आई है प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलली, और जा करके कटकरा के वो आ गई है फोकस से वापस, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा बोला है एंड अपीयर्स टू द पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स पे आ जाओ, मतलब क्या है, एक पास थ्रू ही लाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो डाइवर्ट हो गई है यहाँ तक इस तरफ, ठीक है, डाइवर्ट हो गई, लेकिन वो हमें अपीयर हो रही किस तरफ जाती हुई, फोकस से जाती हुई अपीयर हो रही है, और उसका जो नॉर्मल होगा वो कर्वेचर से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर भी नॉर्मल कर्वेचर से हो रहा होगा, और ये भी हमारा नॉर्मल कर्वेचर से होकर गुजर रहा होगा। कब, जब इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों जगह पैरेलल होंगी, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो कॉनकेव में हमारा क्या हो रहा होगा, इनवर्ट जा रहा होगा, यानी कि अंदर की तरफ फोकस पर से गुजर के जा रहा होगा, और हमारा जो कॉन्वेक्स है उसमें क्या हो रहा होगा, एपियर टू द पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब एपियर हो रहा है कि पासिंग हो रहा है, कहाँ से, फोकस के ऊपर से पास होके वो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब पॉइंट देखेंगे हम, क्या है कंडीशन 2 हमारे पास, क्या है कंडीशन 2 हमारे पास है, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इंसिडेंट कहाँ से इंसिडेंट रे जो हमारी है, जाने वाली रे कहाँ से गिर रही है, सीधा फोकस से कूद गई है ना, सीधा फोकस से गई तो डाइवर्ट हो रही है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जा रही है। ये समझना, अगर कोई भी लाइन इंसिडेंट रे अगर फोकस से गिर के निकलती है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये इनवर्ड है, यानी कि ये इनवर्ड है, सेम कंडीशन है, जस्ट उल्टा हो गया, सेम कंडीशन है, हमें ऐसा लगेगा फोकस से गुजर रही है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल होकर निक जाएगी, किससे, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। कंडीशन 2 है। कंडीशन 3 समझेंगे, जब लिख लेना इसको तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तुम लिखते टाइम समझ में आएगा कि हाँ हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास अभी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के समझने के लिए, वो क्या है, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे पास थ्रू हो रही है कहाँ से, कर्वेचर से, तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या है, कॉन्वेव मिरर की बात करेंगे तो जब कर्वेचर से पास हो रही होगी कोई भी लाइन, तो क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर और दैट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली। कोई भी चेंज नहीं होता है वहाँ पर, समझना। अगर कोई भी इंसिडेंट रे गिर रही कहाँ पर, कर्वेचर पर, तो जैसी जाएगी वैसी वापस आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे यह देख सकते हो। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो, चलो यहाँ देखो, ये इंसिडेंट रे है, एरो देखो, एरो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एरो देखो, एरो इस तरफ जा रहा है, ये रहा, और ये एरो वापस आ रहा है, मतलब क्या, ये वहाँ तक गया और वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है। यही काम यहाँ हो रहा है, देखो इधर कॉन्वेक्स में भी यही हो रहा है। कॉन्वेक्स में कैसे हो रहा है, देखो,
चलो कॉन्वेक्स में कैसे हो रहा है, ये जो लाइन है ये एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये गया यहाँ तक और ऐसा ही वापस आ गया, कोई मतलब ही नहीं उसे, जैसा गया वैसा वापस आ गया। क्योंकि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास थ्रू हो रही होगी, पास कर रही होगी, जब हम बात करें चाहे कॉनकेव की चाहे कॉन्वेक्स की, तब क्या होगा कंडीशन, जैसी जाएगी रे वैसी ही वापस वो आ जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में, चाहे वो कॉन्वेक्स की बात करें चाहे वो कॉनकेव की बात करें, दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो क्या कर रही होगी, केवल जैसी जाएगी वैसी, यानी एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी दोनों कंडीशन में। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है आज का, वो हम पढ़ रहे हैं क्या, रूल्स में पढ़ रहे हैं कंडीशन 4, जिसका हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रेज स्ट्राइकिंग ऑन ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे, यहाँ देख लो डायग्राम बड़ा कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सीधा जाके पोल पर गिरती है, ठीक है, तो वो जिस एंगल से गिर रही होगी, अगर थीटा मान रहे हैं इसको, तो ये भी क्या होगा, जिससे वापस जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ये समझना है। ठीक, ये थीटा हो जाएगी, चाहे दोनों कंडीशन में सेम है ये, दोनों कंडीशन में, चाहे इसकी बात करें कॉनकेव की चाहे बात करें कॉन्वेक्स की, दोनों कंडीशन में ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। दोनों कंडीशन में उसके जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पर हमें किसी से मतलब नहीं है, ना फोकस से मतलब है, ना कर्वेचर से मतलब है, ना प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब है, सिर्फ पोल से मतलब है। और अगर पोल पर गिर रही है दोनों कंडीशन में, तो वहाँ पर जिस एंगल से गिर रही होगी उसी एंगल से वो वापस जा रही होगी। ठीक है, और उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ वो निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ से। ठीक है, समझना, मतलब उसका अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, यहाँ पर भी ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है और कंडीशन सेम हो रही है दोनों ही मिरर के अंदर। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं भी पढ़ाने के लिए। चलते हैं, समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में पढ़ेंगे और क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ साथ में आएगी आप सबके। ठीक, और समझ लीजिएगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, कोशिश करें कि बार बार उसको समझें। नोट्स बनाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे खुद से तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ोगे तभी बना पाओगे। इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। और ज़रूरी ये है कि तुम अपने लॉकडाउन का जो फ़ायदा उठा सकते हो जिस ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन क्लासेस आपकी नहीं हो रही हैं स्कूल्स में, तो आप क्या करें, जितना कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें और अपने नोट्स तैयार करें, ताकि आपका जो सिलेबस छूट रहा है वो कम से कम छूटे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करता हूँ। Thank you very much for attending this class. Have a nice day. Have a good day.